हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने के लिए आपको किन किन बुक को की ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कौन सा ऐसा बुक है जो इंग्लिश ऑनर्स के लिए आप ख़रीद सकते हैं, वो बुक आपको हेल्प कर सकती है आपके पढ़ाई में। चलिए आइए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप कौन सा इंग्लिश लिटरेचर CC1 पेपर के लिए आप कौन सा बुक ख़रीद सकते हैं। तो ये है हमारा पहला बुक, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट। ये CC1 पेपर के लिए है, ग्रुप A पार्ट के लिए मैं बता रही हूँ अभी। जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसके लिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये फ़र्स्ट बुक। इसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वॉल्यूम बाय डेविड डेशियस। डेविड डेशियस ये भी बहुत अच्छा बुक है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री बाय एंड्रयू सैंडर्स, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सारे बुक CC1 पेपर के लिए है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए मेनली। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर का ये बुक है बाय विलियम जे लॉन्ग। पब्लिशर्स बहुत सारे हैं, आपको बुक अब देख के लेना होगा। सारे प्रोफेसर्स के नाम है, प्रोफेसर्स रॉय एंड चक्रवर्ती। ये इंग्लिश ऑनर्स के हैं बट पोइट्री के लिए है। हम इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हमारा ग्रुप B में है CC1 पेपर में, ये उसके लिए है जेस्पर्सन। ये पब्लिशर का नाम है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप ये बुक ले सकते हैं अपने फ़िलॉलॉजी पार्ट के लिए, मींस ग्रुप B। अब हम आ जाते हैं CC2 पेपर के लिए। CC2 में आपका इडिपस, मैंने बताया था इडिपस है जो सोफोक्ल्स, तो आप इसके लिए ये बुक ख़रीद सकते हैं। पर बेस्ट पब्लिकेशंस होता है पेंगुइन का, तो आप जब भी बुक ख़रीदिए तो देख लीजिएगा कि पेंगुइन क्लासिक्स लिखा होगा, तो ये बेस्ट होता है CC2 पेपर के लिए। कोई भी आपको बुक ख़रीदना है CC2 के लिए तो आप सिर्फ पेंगुइन का ही खरीदिएगा। इसके बाद है ये हमारा इलियड, होमर, इसका भी पेंगुइन क्लासिक। इसके अलावा भी और भी है पॉट ऑफ गोल्ड, सैटायर्स, ये सब जो प्ले है, इसके लिए भी आप अगर बुक खरीदिएगा तो इसके लिए भी आप सिर्फ पेंगुइन क्लासिक का ही खरीदिएगा पब्लिकेशंस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको CC1 और CC2 की सारी बुक्स दिखाई कि ये बुक्स सजेस्ट की जाती हैं, ये टेक्स्ट है, आपको ये सारे टेक्स्ट पढ़ने हैं। तो मैं फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ कुछ सजेशंस और टिप्स के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि CC1 और CC2 का सिलेबस बहुत ही कंसाइज है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। और CC2 का सिलेबस बताते समय मैंने आपको ये पॉइंट आउट भी करवाया था कि CC2 के सिलेबस में जो टेक्स्ट दिए गए हैं वो सारे टेक्स्ट हमें कम्प्लीटली नहीं पढ़ने हैं, उनका कुछ पोर्शन ही हमें पढ़ना है। तो अब वो कुछ पोर्शंस के लिए अगर आप चाहो तो आप पूरी बुक्स खरीद सकते हो। आइदर यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द होल टेक्स्ट, यू कैन बाय इट, बट if you are not going to read it whole, then it would be waste of money to buy it. So I would recommend you to xerox the portion which you have to read and keep it. So ये सबसे बेस्ट होगा। इसलिए और CC1 के लिए भी आप किसी एक बुक पे रिलाय कीजिए टोटली, क्योंकि 10 बुक खरीदना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। आप एक बुक को 10 बुक खरीद के आप उसे एक बार पढ़ोगे, इससे बेटर होगा कि आप एक बुक खरीदो और उसको 10 बार पढ़ो। तो प्लीज़ रिलाई कम्प्लीटली ऑन वन बुक। सो देयर आर सो मैनी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक्स, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड द अल्बर्ट or the Michael Alexander books. So you can go in anyone which you want. So अब मैं अपनी ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ, और अगर आपको इसके बाद ये वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपकी जो भी क्वेरीज है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
और फर्दर वीडियोस के लिए अगर आपकी कोई डिमांड है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जानी चाहिए तो आप ज़रूर लिखें, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।